गौरव, गौरव बेटा रोक इसको। गौरव, पायल को रोक ले, नहीं तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। नहीं मम्मी जी, घर छोड़कर तो मैं जाऊंगी ही। किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पे होती है। जब इनको मेरे पे विश्वास ही नहीं है तो मैं किसके लिए रुकूं यहाँ पर? नहीं पायल बेटा, ऐसे नहीं कर, घर छोड़कर मत जा अपना। गौरव, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, उसे रोकता क्यों नहीं है? ये मम्मी जी भी ना जा रही है भाभी घर से तो जाने भी नहीं दे रही है चैन से। तुझे क्या लगा ज्योति, तू कोई भी तमाशे करती रहेगी, चाल चलती रहेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा? मम्मी जी, मैंने क्या कर दिया? घर तो भाभी छोड़ के जा रही है ना। हाँ, वो छोड़कर जा रही है, पर सिर्फ नाटक में, और ये सब हम तेरे को सामने लाने के लिए कर रहे थे। क्या आप लोगों को सब पता है? हाँ ज्योति, हम सबको सब कुछ पता है। तुझे क्या लगा तू इतनी बड़ी बड़ी चालें चलती रहेगी, घर को तोड़ने की कोशिश करेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? कब से? आप लोगों को कब से पता है? बहुत पहले से ज्योति, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस घर को तोड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? निकल जा मेरे घर से, और आगे से मुझे कभी शक्ल भी मत दिखाना। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती जीवित। आप मुझे मत छोड़िए, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। जाना तो तुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता अब तुझे। जो औरत मेरे घर के इतने टुकड़े करना चाहे, बेचारी मेरी भाभी, क्या बिगाड़ा तेरा? लेकिन उस तक को तू घर पे से निकालने लगी है। तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी मम्मी जी। ज्योति, ये नाटक हम तेरे बहुत समय से देख रहे हैं। तुझे बदलने का मौका भी दिया, पर तू है सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी सीता जैसी बहू, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हर बार सेवा करती है, सबकी मदद करती है, उस तक को तूने नहीं छोड़ा। मम्मी जी, ये माफी मांग रही है, इसे एक मौका दे दीजिए। भाभी, ये आप कह रही हैं? हाँ भैया, मैं कह रही हूँ। पर पायल बहू, ठीक है, तुझे मौका दिया, लेकिन खबरदार आज के बाद में हमारे घर में कोई भी कलेश किया तो। नहीं करूंगी, मैं आप सभी से माफी मांग रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक है ज्योति बहू, जाओ अब तुम्हारे कमरे में तुम। आप जाइए दीदी, मैं आपका टिफिन लगा देती हूँ। और दीदी, मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। नहीं ज्योति, मैं लगा लूंगी, तुम जाओ। ऐसा मत कहिए दीदी, अगर आप ऐसा कहेंगी तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज दीदी। नहीं नहीं ज्योति, मैंने तुझे माफ कर दिया है। ठीक है, मैं जाके तैयार हो जाती हूँ, तुम लगा दो। टिफिन लगा दो। मैंने इनको सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं। अभी तो मेरी मजबूरी थी ये सब करना, लेकिन अब आगे मैं बताऊंगी क्या करती हूँ। आज इनका वक्त है, कल मेरा आएगा, और उस वक्त मैं इन सबको मजे चखाऊंगी। मम्मी जी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? ज्योति बहू, ये यहाँ पर ये रोने धोने मत मचाओ। मैंने माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हारी आदतें सुधार लो। जी मम्मी जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। इस बुढ़िया को मैंने सबक ना सिखाया ना, तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं। पायल बहू ने इसे रोक तो लिया है, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है इसमें कोई सुधार नहीं आया है। ज्योति, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, टिफिन बन गया है क्या? ऐसा है, जाओ और बना लो खुद का टिफिन, मेरे से नहीं होता इतना काम। पर ज्योति, शाम का तो सारा काम मैं ही करती हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं करती। और तुमने ही तो कहा था अभी 3-4 दिन पहले कि तुम मेरा सारा काम कर दोगी सुबह का। हाँ कहा था, उस वक्त मेरी मजबूरी थी, पर अब नहीं है। मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं भी तुम्हारे जैसे बाहर जाऊंगी कमाने। जाओ और बना लो अपना। ज्योति, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है, पूरा टाइम हो गया जाने का। मैं बिना खाने के ही जाऊंगी, लंच नहीं ले जा पाऊंगी। हाँ तो ठीक है, जाओ बिना खाने के, रहो पूरे दिन भूखी, मुझे क्या, मैंने तो मेरा टिफिन बना लिया है। बढ़िया ही, मुझसे काम करवाने वाली। अभी तो 3-4 दिन ही बीते हैं इतनी बड़ी बात को बीते हुए, और इसने वापस वही हरकतें करना शुरू कर दी। माँ जी, ये लीजिए मेरी तनख्वाह। अरे बहू,
इसी तनख्वाह को तू मुझे क्यों दे रही है? मुझे जरूरत नहीं है इसकी। नहीं नहीं माँ जी, अगर आप नहीं लेंगी तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे नाराज हैं। ले लीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, दे दे। बुढ़िया ने तो एक बार में ही तनख्वाह ले ली, लालची कहेंगी। अरे बेटा, आ गया तू ऑफिस से? हाँ माँ, आ गया हूँ। पर ये इतने सारे रुपए किसने दिए तुझे? अरे बेटा, ज्योति नौकरी करने लगी है ना, तो उसकी पहली तनख्वाह है, तो उसने मुझे दी है। माँ, तुम उसे वापस कर दो ये पैसे। ये कैसी बातें कर रहा है गौरव तू? मैं वापस करूंगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा? माँ, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना, तो वापस कर दो ये पैसे। ठीक है बेटा, मैं भी दे आती हूँ। अरे माँ जी, आप मुझे बुला लिया होता। ज्योति बेटा, मैंने तेरा मान रखने के लिए उस वक्त पैसे रख लिए, पर मुझे सच में इनकी जरूरत नहीं है। तू इन्हें वापस ले ले। अगर मुझे जरूरत हुई ना, मैं तुझसे मांग लूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी। बुढ़िया है तो बहुत तेज, पैसे वापस दे दिए। मैंने सोचा था इन पैसों के पीछे खूब नाच नचाऊंगी इसको, लेकिन ये तो पैसे वापस दे गई। मेरा प्लान ही खराब कर दिया। पर मैं भी इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। सुनो, मम्मी ने जो तुम्हें दवाइयों की पर्ची दी थी उनकी लाने के लिए, वो तुम मुझे दे दो। दवाई लेकर आनी है मुझे उनकी। अच्छा, देती हूँ अभी। ये रही वो पर्ची। ठीक है, मैं जाकर माँ के लिए दवाई लेकर आता हूँ। अब मजा आएगा। इस बुढ़िया का तो खेल ही खत्म कर दूंगी अब मैं। मैंने दवाई की पर्ची जो बदल दी है, कुछ दिनों में ही बुढ़िया का खेल खत्म, और फिर इस घर पर राज करूंगी मैं अकेली। माँ जी, ये गौरव अभी तक क्यों नहीं आया है? आ जाएगा बेटा, मेरी दवाई लेने गया है ना। अच्छा ठीक है। वैसे तू क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसे ही। वो दवाई लेने गए थे ना, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। ठीक है माँ जी। अच्छा बेटा, वो सब छोड़ तू ये देख कि त्योहार आने वाले हैं, सामान भी खरीदने हैं और साड़ियाँ वगैरह भी लेकर आनी है घर के लिए। ऐसा कर, तू आज या कल में फुर्सत निकाल कर बाजार चली जा। ठीक है माँ जी। अच्छा मैं जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ। न जाने क्यों आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, अरे देवर जी, आप आ गए। भैया आपको ज्योति ढूंढ रही थी। भाभी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो भैया, क्या बात है? भाभी, मम्मी की दवाइयों की जो पर्ची थी ना, उसमें दवाइयां सही नहीं थी। मैंने जब पूछा तो दुकानदार ने बोला कि नहीं, दवाइयां तो जो पर्ची में लिखी है वो ही दी है। पर मुझे शक हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये दवाइयां तो मैंने दी ही नहीं है, और अगर ये माँ खा लेती ना तो उन्हें 6 से 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें क्या भैया, बताओ ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाभी, उनकी मौत भी हो सकती थी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये किसने किया होगा? भाभी, ये सब ज्योति ने किया है, उसके अलावा और कौन कर सकता है? भैया ये गलत है। नहीं नहीं भैया, ज्योति ऐसा नहीं कर सकती। भाभी, ज्योति ने ही किया है, और आप इस चीज के लिए मैं ज्योति को लेके घर से बाहर जा रहा हूँ। उसके कमरे की तलाशी करो, असली पर्ची वहीं होगी। ठीक है भैया। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।